Chapter 3 Brownwind Tuesday 25 सितंबर 8:50 AM। मैं अभी भी अपने दिमाग से वो सब चीज़ें नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं घर के कमरे के पिछले कोने में अपनी कुर्सी पर बैठी ये महसूस करती हूँ कि अबाउट दैट के बिना भी कल रात के खाने के समय तक साइमन की मौत की खबर हर जगह थी। ये तो अच्छा था कि मेरे माता पिता दोनों भी काम पर थे जब नेट मुझे घर ड्रॉप करने आया, वरना इस तरह से किसी अनजान व्यक्ति के साथ घर आना, वो भी आधे नशे में, मेरे लिए हानिकारक साबित हो सकता था। सुबह की पहली घंटी बज चुकी थी और मिसेस पार्क अपने हाथ में एक ऑफिशियल पेपर पकड़े हुए थी। वो अपना गला साफ करके उसे पढ़ना शुरू करती। ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है बेव्यू हाई की तरफ से। मुझे इस भयानक खबर को साझा करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कल दोपहर मिस्टर साइमन केलर को एक बहुत हैवी एलर्जिक रिएक्शन हुई। हमने पैरामेडिक्स को भी कॉल किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो बच नहीं पाया। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। मैंने अपने बैकपैक से अपना फ़ोन निकाला और अबाउट दैट ऐप खोला, लेकिन यहाँ तो पिछले वीक की खबरों के अलावा कुछ भी नहीं है। साइमन की हर एक पोस्ट सच हुआ करती थी, इसलिए साइमन के ऐप पर जो कुछ भी वो पोस्ट करता उसे सब हकीकत ही मानते थे। साइमन ने फर्स्ट ईयर में कोडिंग सीखी और सेकेंड ईयर में ये ऐप बनाया, जहाँ उसके अलावा कोई और पोस्ट नहीं कर सकता था। पूरे स्कूल में उसके सोर्सेस थे। साइमन ने उस ऐप पर कभी मेरा जिक्र नहीं किया था, लेकिन शायद उसके पास एक बात थी जो मुझसे रिलेटेड थी, जो वो पोस्ट कर सकता था, लेकिन अब वो राज भी उसी के साथ चला गया। वैसे उसका उस बात को जानना बिल्कुल असंभव था। मिसेस पार्क अपनी स्पीच का अंत ये कहते हुए करती हैं, इस हादसे की वजह से ऑडिटोरियम में काउंसलिंग सेशन रखा गया है। अगर किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो वो वहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। लेकिन तभी मिसेस पार्क मेरे पास आके कहती है कि प्रिंसिपल गुप्ता की ये मांग है कि जो भी लोग उस दिन साइमन के साथ उस रूम में थे वो एक पर्सनली 1-to-1 सेशन ले, और इसके लिए आपको 11 बजे मिस्टर ओ फेरल के ऑफिस में आना है। इतना कहकर मैं अपनी क्लास की तरफ चल दी। रास्ते में मुझे मेरे दोस्त केट और यूमी को मिले। उन्होंने बताया कि कल मैथ्स प्रैक्टिस के दौरान इवान मेरे बारे में पूछ रहा था। अगर ये कोई सामान्य दिन होता तो मैं ये बात सुनकर बहुत खुश होती, लेकिन आज बात कुछ और थी। शायद साइमन के जाने के बाद से मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी हूँ। जैसे तैसे मैंने ये क्लास ख़त्म करी और इंग्लिश का लेक्चर लेने के लिए जब मैं जाने लगी तो रास्ते में मुझे नेट मिल गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने उसे बिना सोचे समझे हेलो कहा। मैंने बात बढ़ाने के लिए उससे पूछा, तुमने अपना काउंसलिंग सेशन ले लिया क्या? वो क्या होता है? मुझे नहीं पता, मैं तो बस अभी अभी आया हूँ। उसके बाद ब्राउन एक लंबी सांस भर के नेट को पूरी सुबह की सारी अपडेट्स देती। नेट से मेरी ऐसी बातचीत करने की वजह से केट और यूमी को कुछ परेशान सी दिख रही थी, क्योंकि नेट की स्कूल में ज़रा भी अच्छी इमेज नहीं थी और यहाँ कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। इंग्लिश का लेक्चर ख़त्म करते ही मैं एज एन ओबीडियंट स्टूडेंट सीधा मिस्टर ओ फेरल के ऑफिस के लिए निकली। वहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि डॉक्टर रेसनिक कुछ लेट है। वेट करते करते मेरी आंखें वहाँ रखे मेरे नाम के फोल्डर पे गई। उसे देखकर मुझे मेरे येल जाने का गोल याद आने लगा। इतने में ही पीछे से आती हुई आवाज़ के कारण मेरे विचारों ने थोड़ा विराम लिया। ये शब्द थे हमारे केमिस्ट्री प्रोफेसर के, जिनका नाम था मिस्टर कैमिनो। हे ब्राउनियन, तुम इस साल के कुछ जूनियर्स को केमिस्ट्री के ट्यूशन्स देने में इंटरेस्टेड हो? ये मेरी लाइफ का वो फेज़ था जिसे मैं कभी दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। मैंने इस काम को टालने में ही अपनी भलाई समझी और अपने बिज़ी होने का बहाना देकर मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी नहीं चाहेगा कि वो अपने डर्टी सीक्रेट्स किसी दूसरे के साथ शेयर करे। कूपर, थर्सडे 27 सितंबर 12:45 PM। कैली ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या मैं आज रात तुमसे मिलने आऊँ? तो मैंने उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं होमवर्क में बहुत पीछे चल रहा हूँ। मेरे ऐसे जवाब की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले स्कूल के लाउडस्पीकर पर एक आवाज़ मेरा नाम पुकारने लगती है। कृपया ध्यान दें, कूपर क्ले, नेट मैकाउले, एडिलेन प्रेंटिस
और ब्राउन एंड रोजर्स कृपया मुख्य कार्यालय में रिपोर्ट करें। केली चारों ओर देखती है जैसे वो किसी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद कर रही है मुझसे। ये सब क्या बात है कूपर, क्या हो रहा है ये सब? क्या इसका साइमन के साथ कुछ लेना देना है? मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे लगता है शायद हो, क्या पता। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि साइमन के पेरेंट्स बहुत ही वेल कनेक्टेड लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे के मैटर में स्कूल वाले कोई भी लापरवाही ना बरतें, और शायद इसीलिए ये सब किया जा रहा है। मेरी ये बात सुनकर केली थोड़ा घबरा गई। उसने तुरंत मुझसे कहा, अगर ऐसा है तो तुम जल्दी जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं जब कमरे में पहुँचा तो भीड़ वहाँ पहले से ही जमा थी। उस भीड़ का हिस्सा थे प्रिंसिपल गुप्ता, एडी, ब्राउनविन, नेट और एक पुलिस ऑफिसर भी। आखिरी खाली कुर्सी लेते ही मेरा गला थोड़ा सूखने लगा। कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए सबसे पहले प्रिंसिपल गुप्ता ने बेव्यू पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैंक बुडापेस्ट से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। फिर उन्होंने कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे रिलेटेड इनके कुछ डाउट्स हैं जिन्हें ये हमसे पूछना चाहते हैं। उसके बाद ऑफिसर ने बोलना शुरू किया, वैसे आज सुबह ही मेरे पास साइमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। और क्या, इतनी जल्दी? ब्राउनलैंड इतनी ज़ोर से बोली थी कि प्रिंसिपल गुप्ता के साथ साथ बाकी सभी लोग भी ब्राउनलैंड को घूर कर देखने लगे थे। ब्राउनलैंड को शायद इस बात का अंदाज़ा थोड़ा लेट हुआ, लेकिन उसने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इतना जल्दी कैसे आ गई। ऑफिसर कहते हैं, ब्रीफ रिपोर्ट आने में अभी समय है। हाँ, तो हम कहाँ थे? मुझे याद आया। वैसे रिपोर्ट की माने तो साइमन की मौत का कारण था एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में पीनट ऑयल कंज्यूम करना। वैसे प्रिंसिपल जी ने मुझे बताया था कि आप सब ने गिरने से पहले साइमन को एक गिलास पानी पीते हुए देखा था, है ना? हम सब ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। ऑफिसर आगे कहते हैं, कप में मूंगफली के तेल के निशान थे, इसलिए ये बात तो तय है कि साइमन की डेथ उस गिलास की वजह से ही हुई थी। अब हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके कप में मूंगफली का तेल आया कहाँ से। इस बार ऑफिसर के चुप होने पर भी कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी ऑफिसर अपनी जेब से एक नोटबुक और पेन निकालते हुए फिर से कहते हैं, क्या किसी को याद है कि साइमन को वो ग्लास कहाँ से मिला था? ब्राउनविन कहती है, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, मैं अपना असाइनमेंट लिखने में बिजी थी, आई एम सॉरी। एडी मेरे पीछे से हकलाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं भी। झूठी कही की। मैं कसम खा के कह सकती थी कि उसने लिखना शुरू भी नहीं किया था। नेट बस छत पर टकटकी लगाए देखे जा रहा था। तभी मुझे कुछ याद आया और मैंने कहा, उसने सिंक के बगल में से वो ग्लास उठाया था। उसने बस उसे उठाया, पानी से भरा और पीने लगा, बस इतना ही हुआ था। ब्राउनी ने मेरी बात में गलती निकालते हुए कहा, नहीं, वो पानी पीने से पहले कुछ देर तक बातें करता रहा। क्यों, है ना नेट, तुम्हारे पास ही आया था ना वो बात करते? अब सबकी नज़रें नेट की तरफ मुड़ चुकी थी, लेकिन नेट से कुछ भी बोलते नहीं बना, इसलिए ऑफिसर बुडापेस्ट ही आगे बोल दी, इतने बड़े स्कूल में सिर्फ आप ही लोग क्यों थे उस दिन डिटेंशन सेंटर में? ब्राउनिन ने ऑफिसर के चुप होते ही कहा, मिस्टर एवरी को हमारे बैकपैक में ऐसे फ़ोन मिले थे जो असल में हमारे थे ही नहीं। प्रिंसिपल गुप्ता ने कहा, यह ज़रूर नेट का ही काम होगा। नेट तुरंत अपनी आंखें घुमा लेता है, वो मैं नहीं था सर, किसी ने मेरे बैकपैक में भी फ़ोन चिपका दिया था। हमारी सेलफोन वाली बात से भी ऑफिसर बुडापेस्ट आश्चर्यचकित नहीं हुए, उल्टा वो खुद ही बोले, आपकी ये बात तो गौर करने लायक है। मिस्टर एवरी ने अभी मुझसे जिक्र किया था कि किसी भी बच्चे ने फ़ोन वापस नहीं लिए थे। ऑफिसर बुडापेस्ट कहती है, आप बच्चों में से किसी को कभी साइमन से कोई परेशानी हुई है? आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप सारी बात हमें सच सच बता दें, कुछ भी छुपाए नहीं, क्योंकि मुझे उसके बनाए हुए ऐप के बारे में भी पता है। हो सकता है उसने आपके बारे में उस पर कुछ कभी ख़राब लिखा हो। ये बात सुनकर नेट मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, कई बार। ऑफिसर पूछते हैं, क्या आपको परेशान करता है कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं? नेट अपना सर दूसरी तरफ फेरते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि गिरफ्तार होने की तुलना में एक गॉसिप ऐप पर चर्चा का टॉपिक होना ज़्यादा सही है, इसमें नुकसान कम है।
ऑफिसर बुडापेस्ट, हम में से बाकी लोगों को देखते हैं। क्या आपको कभी डर था कि वो आपकी कोई सीक्रेट को लीक कर देगा अपने ऐप पर? मैं ऑफिसर बुडापेस्ट से आंखें नहीं मिला पा रहा था। आज फिर पापा ने वही बात छेड़ दी। तुम्हें समझना चाहिए कूपर, देर से ही सही, लेकिन साइमन के मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व ज़रूर होगी। उस लड़के की मौत कैसे हुई, इस बारे में कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है शायद वाटर सिस्टम में ही पहले से मूंगफली का तेल मिला हुआ हो, किसे पता। अगर ऐसा कुछ है तो ये बात तय है कि स्कूल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाला है। मेरे घर वालों ने फिर से अपनी बातों का रुख ऑफिसर बुडापेस्ट और मेरे दिन वाले स्कूल के इंटरोगेशन की तरफ मोड़ दिया। हमें और बताओ ना कूपर, तुम्हारी और क्या क्या बात हुई ऑफिसर बुडापेस्ट से? ज़रूर उन्हें यही लग रहा होगा कि मिसेस ग्रेसन के ऑफिस में आने से पहले मैंने उन एपीपेन्स को गायब कर दिया हो, लेकिन उन्हें बाहर आकर ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तो ये सब नेट की कारस्तानी लगती है, वरना उस जैसे आदमी को एपीपेन्स के बारे में पहले से इतनी जानकारी कैसे थी? शाम को कीली मुझसे मिलने मेरे घर आई। उसे देखकर नानी बहुत खुश हुई और बोली, जहाँ तक मुझे याद है कूपर, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा आज शाम का कोई प्लान नहीं था। हाँ था तो नहीं, लेकिन इसे आप एक सरप्राइज़ ही समझिए। इतना कहकर कैली सबसे अच्छे से बातचीत करने में लग गई। मम्मी पापा अपने डिस्कशन में लगे हुए थे कि तभी मेरे फ़ोन पर एक टेक्स्ट आता है, हे हैंडसम। उस मैसेज को पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर आई हुई खुशी को छुपाने के लिए मैंने अपना सिर झुका लिया। क्या हम आज रात मिल सकते हैं? बहुत ख़राब टाइमिंग है। तुम्हें बाद में फ़ोन करूँ तो चलेगा? अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, बाय। किली अभी मेरी माँ से बात कर रही है और बहुत खुश है, लेकिन मैं बस अपने फ़ोन स्क्रीन पर आए उस लास्ट मैसेज को देख के मुस्करा रहा हूँ।